ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जो कि नाइट को ज़्यादा रिलीज होता है ड्यूरिंग स्लीप, जब इंसान सोता है रात को उस टाइम ये ज़्यादा रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से सेक्रेट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। इन सारे ग्लैंड्स को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। माय नेम इज अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम विद टाइप्स, लोकेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सेक्रीशन डायरेक्टली रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि अपनी सेक्रीशन किस में रिलीज करते हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जहाँ से कैरी होती हैं थ्रू द ब्लड और पहुंच जाती हैं टू द टारगेटेड टिश्यू या टारगेटेड ऑर्गन तक ये पहुंच जाती हैं बाय द ब्लड। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ग्लैंड्स एंड सम टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन्स एज वेल, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं कुछ ग्लैंड्स और कुछ टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनमें क्या क्या आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरीज इन फीमेल्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड पीनियल ग्लैंड। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये एक्टिवेट एंड सेक्रीट करता है ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट करता है एंड सेक्रीशन करवाता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है ऑन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द सेफेनॉइड बोन। हाइपोफिजियल फोसा होता है सेफेनॉइड बोन में, वहाँ पे प्रेजेंट होता है बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस भी कहते हैं, जिसका वेट अबाउट 500 mg होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं एडिनोहाइपोथिसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं न्यूरोहाइपोथिसिस एंड इंटरमीडिएट लोब को कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें सबसे पहले आता है GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद आता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी कि ACTH, उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और लुटेंसिंग हार्मोन यानी कि LH। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक को कहते हैं ऑक्सीटोसिन और दूसरे को कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स में आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द नेक इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ये कनेक्ट होता है टू द स्थमस और इसके 2 लोब्स होते हैं। इसके 2 लोब्स जो होते हैं वो कोनिकल शेप्ड होते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। ये बहुत ही वेस्कुलर ग्लैंड होता है, जिसका वेट अबाउट 25 ग्राम्स होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो 3 हार्मोन सेक्रेट करता है, जिनमें सबसे पहले आता है थायरॉक्सिन, उसके बाद आता है कैल्सिटोनिन और लास्ट पे आता है ट्रायोडोथायरोनिन। इसके बाद आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पे, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएट होते हैं ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें 2 प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईज लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईज लोब पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सेक्रेट करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH यानी कि पैराथायराइड हार्मोन ये सेक्रेट करते हैं। इसके बाद आते हैं 4th टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन अपर पोल ऑफ द ईच किडनी, यानी कि दोनों किडनीज के अपर पोल पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं। देयर आर 2 एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी कि 2 एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, एक को कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं एड्रेनल मेडुला। इसके बाद आते हैं 5th टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है। ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द रूट ऑफ नेक, रूट ऑफ नेक से स्टार्ट होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं और ये कवरिंग होती है, इसकी कवरिंग जो होती है बाय द फाइब्रस कैप्सूल से इसकी कवरिंग होती है। इसका वेट होता है मोस्टली अबाउट 10 to 15 ग्राम्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, और फिर प्यूबर्टी तक ये इंक्रीज हो जाता है, इसका ग्रो हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इसका वेट रहता है 40 ग्राम्स। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको कहते हैं थाइमोसिन।
इसके बाद आते हैं 6 टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है गोनाड्स, जिसमें ओवरीज आते हैं फीमेल्स में और टेस्टिस आते हैं मेल्स में, जो कि सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं बाय द मेल्स एंड द फीमेल्स, जो कि 2 होते हैं नंबर में इन मेल्स एंड 2 होते हैं नंबर में इनटू द फीमेल्स। इसके बाद आते हैं 7th यानी कि लास्ट टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जो कि रेडिश ब्राउन शेप्ड ग्लैंड होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द रूफ ऑफ द 3rd वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन का जो 3rd वेंट्रिकल होता है उसके रूफ पे प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ जो होती है वो अबाउट 10 mm होती है और ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है उसको कहते हैं मेलाटोनिन। अदर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें क्या क्या आता है? किडनीज आती है, हार्ट आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, एडिपोज टिश्यू आता है, प्लेसेंटा एंड लोकल हार्मोन्स भी आते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है बेसिक्स अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। इन ग्लैंड्स के बारे में हम अलग अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।